आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद भक्तों को दिया जाता था, उन लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। और अब एक रिपोर्ट भी आ चुकी है जो इस दावे को सच साबित कर चुकी है, जिसमें यह साफ लिखा गया है कि इन लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया था। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ, उनकी आस्था के साथ ये एक बड़ा खिलवाड़ है कि मंदिर में जो लड्डू मिलते हैं उनमें इस तरह से मांस का इस्तेमाल हो, बीफ फैट का इस्तेमाल हो और उसमें फिश ऑयल का इस्तेमाल हो, पिग ऑयल का इस्तेमाल हो। आप सोचिए कितनी शर्मनाक ये बात है। और करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ का ये मामला जब सामने आया तो लगातार इस मामले को लेकर तमाम विपक्षी दलों की ओर से भी बयान सामने आए हैं। और एक रिपोर्ट जो आई है वो अब ये खुलासा करती है कि ये बात सच है। जो लड्डू प्रसाद के तौर पर तिरुपति मंदिर में दिए जाते रहे, उनमें इस तरह से ये सारी सामग्रियां पाई गई जो हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए एक बड़ा कारण है। कहा यह भी जा रहा है कि अयोध्या के लिए जो लड्डू भेजे गए थे वो भी तिरुपति से गए थे, तो कहीं उनमें भी तो ये सब सामग्री इस्तेमाल नहीं की गई थी। एक रिपोर्ट अब आ चुकी है, खुलासा अब हो चुका है कि तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डुओं में इस तरीके से इन सारी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता था। जानवरों की चर्बी मिलने के बाद बड़ा विवाद ये खड़ा हो चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रसादम के लड्डुओं में मिलावट का दावा किया था, जिसके बाद पूरे देश में श्रद्धालु इस प्रसादम को लेकर चिंता व्यक्त करने लगे। केंद्र सरकार ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं कि तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी का आखिर ये पूरा विवाद क्या है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लैब रिपोर्ट के हवाले से दावा किया था कि मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले शुद्ध घी में जानवरों की चर्बी मिली हुई है। भगवान तिरुपति के प्रसादम बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और लड्डुओं में घी के बजाय जानवरों की चर्बी का उपयोग किया गया। ये मिलावट पिछली सरकार के दौरान किए गए घी के ठेके के चलते हुई। सीएम ने कहा कि इस भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले में सरकार की ओर से कई लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा चुका है। इस पूरे मामले पर मंदिर समिति तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से भी बयान जारी किया गया। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं श्यामलाल राव ने भी ये स्वीकार किया कि मंदिर की जो पवित्रता है वो भंग हुई है। पिछली सरकार ने मिलावट की जांच के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे। राव ने आगे कहा कि जब मैंने टीटीडी की कार्यकारी अधिकारी का पद संभाला था तो सीएम चंद्रबाबू नायडू ने खरीदे गए घी और लड्डू की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त की थी। राव ने आगे कहा कि वो चाहते थे कि मैं ये सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाऊं। हमने इस पर काम करना शुरू किया है। तब हमने पाया कि हमारे पास घी में मिलावट की जांच के लिए कोई आंतरिक प्रयोगशाला नहीं है। बाहरी प्रयोगशालाओं में भी घी की गुणवत्ता की जांच के लिए कोई व्यवस्था नहीं। इसके अलावा भगवान को चढ़ने के लिए जो शुद्ध घी है उसकी कीमत 320 रुपए रखी गई थी, जो संदेह पैदा कर रही थी। शुद्ध घी की कीमत तो कम से कम 500 रुपए प्रति किलो होनी चाहिए। हर महीने लड्डुओं की खरीद के लिए 42,000 किलो घी जो है तिरुपति बालाजी में खरीदा जाता है। और आपको जानकारी दे दें कि तिरुपति बालाजी के जो लड्डू हैं वो पूरे विश्व में काफी फेमस है। ये प्रसाद काफी फेमस है और हर महीने हजारों लीटर घी जो है इसी लड्डुओं के प्रसादम को तैयार करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। मंदिर प्रशासन हर रोज शुद्ध घी के साथ 3.5 लाख लड्डू तैयार करता है। इन लड्डुओं को बनाने में शुद्ध बेसन की बूंदी, चीनी, काजू और शुद्ध घी का इस्तेमाल होता है और यही लड्डू तिरुपति मंदिर का मुख्य प्रसाद होते हैं। मंदिर के प्रसाद को बनाने के लिए मंदिर हर साल करीब 5 लाख किलो और हर महीने 42,000 किलो घी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से खरीदता है। और इस घी की खरीद के लिए मंदिर प्रशासन एक टेंडर भी जारी करता है। अब आपको बताएंगे कि आखिर इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ। तिरुपति बालाजी मंदिर में जो ये प्रसादम में इस तरह की सामग्री का इस्तेमाल और मिलावट का पता चला, वो आखिर कब चला। आंध्र में जून में सत्ता परिवर्तन हुआ था, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी सत्ता में वापस आई। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने मंदिर के लड्डुओं में मिलावट की आशंका को जाहिर किया, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने सप्लाई किए गए घी के सैंपल लेकर
जांच के लिए गुजरात की डेयरी विकास बोर्ड की लैब सेंटर ऑफ एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड यानी कि CLF को भेज दिए, जिसके बाद लैब की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले खुलासे हुए। NDDB लैब की रिपोर्ट से ये पता चला कि शुद्ध घी में शुद्ध वसा की मात्रा जो है 95.68 से लेकर 104.32 तक होनी चाहिए, लेकिन जो सैंपल में मिल्क फैट की वैल्यू थी वो 20 ही पाई गई, जिसके बाद इस मिलावटी घी के बारे में ये खुलासा हुआ और तब जाकर ये बड़ा विवाद खड़ा हुआ। लैब की रिपोर्ट के मुताबिक इन सैंपल में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून का तेल, गेहूं, मक्का, कॉटन सीड, मछली का तेल, नारियल, पाम ऑयल, बीफ टेलो, लॉट जैसे तत्व पाए गए और इस घी को चेन्नई की AR डेयरी एंड ग्रो प्रोडक्ट नाम की एक कंपनी ने सप्लाई किया था। कंपनी को सरकार की ओर से बैन कर दिया गया है। हालांकि कंपनी ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि जून-जुलाई में जो घी हमने भेजा था उसका सैंपल टेस्ट FSSAI और एगमार्क ने कलेक्ट किया था। TTD की लैब में भी हमारा सैंपल हुआ था और हमारे घी में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। अब इस विवाद पर कौन क्या क्या बोल रहा है वो भी आपको बता दें। मंदिर का ये पक्ष है कि प्रसाद पूरी तरह से पवित्र और बेदाग है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने कहा कि अब प्रसाद पूरी तरह से पवित्र हो चुका है। तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड TTD करता है और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा की थी TTD ने, जिसमें लिखा था कि श्रीवारी लड्डू की दिव्यता और पवित्रता अब बेदाग है। TTD की सभी श्रद्धालुओं की संतुष्टि के लिए लड्डू प्रसादम की पवित्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अब ये जो लड्डुओं का प्रसाद का जो मामला है ये केंद्र स्तर पर भी गरमाता जा रहा है और राहुल गांधी के अलावा केंद्र सरकार भी इस मामले को लेकर चिंतित थी। केंद्र सरकार ने भी इस मामले को लेकर स्पष्टीकरण मांगी है, एक रिपोर्ट मांगी है। JP नड्डा ने आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू से बात की है और तिरुपति लड्डू मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी गई। उन्होंने कहा कि केंद्र इस मामले में खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत कार्रवाई करेगा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इसकी जांच करेगा। रिपोर्ट जाएगी जिसके बाद ये कार्रवाई होगी। हाल की प्रयोगशाला परीक्षणों ने ये पुष्टि की है कि श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू में गौमांस की चर्बी, सुअर की चर्बी और मछली का तेल मिला है। यहाँ से भक्तों में आक्रोश बढ़ चुका है और इन पवित्र प्रसादों में उपयोग की जाने वाली ये जो सामग्री है ये गंभीर चिंता पैदा कर रही है। लड्डुओं में जानवरों की चर्बी से न सिर्फ श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, बल्कि लोगों को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। लोग जितनी आस्था, जितनी श्रद्धा के साथ भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो ऐसे में जो लोग भगवान के दर पर जाकर उम्मीद करते हैं आशीर्वाद की, सुख मंगल कामनाओं की, और अगर उनको पता चले कि उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ, जो प्रसाद के रूप में वो लड्डू ग्रहण कर रहे हैं, उनमें मांस है, जानवरों की चर्बी है, मछली का तेल है, सुअर का तेल है, तो ऐसी सारी सामग्रियां और ये सारी चीजें हिंदुओं के साथ साथ सभी श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को कहीं ना कहीं जरूर ठेस पहुंचाएंगी।